सभी को नमस्कार। आज हम यह सबसे कठिन समय नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं जो जया जादवानी द्वारा लिखित एक कविता है। यह सबसे कठिन समय नहीं, यह पाठ कक्षा 8 एनसीईआरटी कक्षा 8 हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का 8वां पाठ है। तो आज हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास हल करेंगे। सर्वप्रथम मैं संग्राम सिंह, केंद्रीय विद्यालय संगठन, आपका अपनी कक्षा में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आइए प्रश्न अभ्यास हल करते हैं। सर्वप्रथम पाठ से प्रश्न संख्या 1। यह सबसे कठिन समय नहीं, यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, स्पष्ट कीजिए। यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए जो कविता में तर्क प्रस्तुत किए हैं, एक तो कवयित्री ने बताया है कि घोंसला बनाने का प्रयास करती चिड़िया है जो घोंसला बनाने का प्रयास कर रही है। तो हम इसे कठिन समय नहीं कह सकते हैं, क्योंकि चिड़िया तिनके इकट्ठे कर रही है। ये पहले भी करती थी, अभी भी कर रही है, उसका कार्य निरंतर चल रहा है। तो समय इतना कठिन अभी नहीं आया है कि चिड़िया ने अपना घोंसला बनाना बंद कर दिया है। उसको पता है बच्चों की परवरिश के लिए, खुद के लिए, आंधी तूफान से रक्षा के लिए घोंसला बनाना मुझे जरूरी है। गिरते पत्ते को थामने वाले हाथ, पत्ते जो गिर रहे हैं उनको कोई न कोई हाथ थाम रहा है, अर्थात भूले भटके जो मनुष्य हैं, जो अपनी दिशा से भटक रहे हैं, बुरे कार्यों में लिप्त हो रहे हैं, उनको थामने वाले, उनको सही मार्ग दिखाने वाले अभी भी मौजूद हैं। और प्रतीक्षा करते यात्रियों के लिए आती रेलगाड़ी, अभी भी रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, यहाँ पर लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं गाड़ी का, ताकि वो अपनी मंजिल तक पहुंच सके। और लोग भी प्रतीक्षा कर रहे हैं उनका, अपने रिश्तेदारों का, जो घर पहुंचने वाले हैं। तो सारी क्रियाएं वैसी की वैसी चल रही है। अभी ऐसा कोई कठिन समय आया नहीं है कि ये सारे कार्य बंद हो गए हों। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं उत्तर है इसका, यह बताने के लिए कवयित्री ने घोंसला बनाने का प्रयास करती चिड़िया, ठीक है, गिरते पत्ते को थामने वाले हाथ, प्रतीक्षा कर रहे यात्रियों की आदि, और नानी की कहानी सुनने की लालसा आदि तर्क प्रस्तुत किए। ठीक है, अब इसमें हम अगला प्रश्न देखते हैं। चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? वह तिनकों का क्या करती होगी? तो ये प्रथम क्वेश्चन में हम देख चुके हैं कि वह उड़ने की तैयारी में इसलिए है क्योंकि उसे अपने बच्चों के रहने के लिए घोंसला बनाना है। और वह तिनके का वो क्या करती होगी? वो तिनकों से अपने घोंसला बनाती होगी या बनाती है, तिनके ले जाती है, तैयारी करती है, उसको जल्दी है ताकि घोंसला समय पर बन जाए। तो चिड़िया तिनकों से घोंसला बनाती है, अतः वह अपने बच्चों के लिए रहने की जगह यानी घोंसला बनाना चाहती है, इसलिए वह तिनके को चोंच में दबाकर उड़ने की तैयारी में है ताकि जल्दी घोंसला बना सके। अगला प्रश्न है, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रखी गई है। अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए और देखिए उसमें लगातार, निरंतर, बिना रुके चलने वाली किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। आपको अभी भी ऐसा लगा करके 3 वाक्य बनाने हैं, तो आप अपने अनुसार वो वाक्य बना सकते हैं। फिर भी हमने इसमें 3 वाक्य बनाए हैं, वो ये है, तुम अभी भी सुबह उठकर योगा करते हो। देखो प्रश्नवाचक चिन्ह पूछ रहे हैं, मतलब इसमें निरंतरता का भाव आ रहा है कि वो पहले भी करता था और उससे पूछा जा रहा है अभी भी करते हो या नहीं है। तो लगातार वो क्रिया चल रही है, पहले से वो करता आ रहा है, कंटिन्यू करता आ रहा है। ठीक है, तुम अभी भी बस से दफ्तर जाते हो, मतलब पहले भी वो बस से जाता था और अभी भी वो बस से ही जा रहा है, तो इसमें निरंतरता का भाव आ रहा है। तुम अभी भी उसी दफ्तर में काम करते हो। ठीक है, यदि किसी एक शब्द को 2-3 वाक्यों में प्रयोग किया जाए तो वो वाक्य चाहे कितने भी अलग हो, उनमें एक निरंतरता आ जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 4। नहीं और अभी भी को एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य बने। देखो अब पहले हमने अभी भी का किया था, अब नहीं और अभी भी, इन दोनों का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाना है और उनके पीछे कौन कौन से भाव छिपे हो सकते हैं। तो राम और सीता अभी भी बात नहीं कर रहे हैं, राम और सीता अभी भी बात नहीं कर रहे हैं, राम और सीता अभी भी राम और सीता को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे आप सेंटेंस बना सकते हैं। राम अभी भी श्याम से बात नहीं कर रहा है, वह अभी भी समझ नहीं रहा है, आप अभी भी चुप नहीं हो सकते। तीनों वाक्य मुझे लग रहा है इनमें
एक तो पहले जो दो वाक्य उसमें तो ये है, बहुत दिनों तक बात न कर पाने का भाव छिपा है पहले वाक्य में, कि वो अभी भी बात नहीं कर रहा, मतलब पहले से वो बात नहीं करता और अभी भी बात नहीं कर रहा है। दूसरे वाक्य में उसे बार बार समझाने का प्रयास किया जा रहा है परंतु वह समझ नहीं पा रहा है। और तीसरे वाक्य में कंटिन्यू बोले जा रहा है, बहुत बोलने पर भी चुप न रहने का भाव छिपा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर इसी के साथ इस पाठ का जो जय जादवानी द्वारा लिखित है, यह सबसे कठिन समय नहीं, इस पाठ के पाठ्य पुस्तक में स्थित पाठ से संबंधित 4 प्रश्न हैं, उनका हमने यहां पर उत्तर देख लिया है, इनको हमने अध्ययन कर लिया है, समझ लिया है। आशा करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।